अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एबल टू के यूजेस देखेंगे कि एबल टू प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में किस तरह से यूज़ होता है, इसके क्या मीनिंग निकलते हैं और ये किस चीज़ को शो करता है। देखें, ये शो करता है एबिलिटी को। इट शोज़ एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ के करने की एबिलिटी, काबिलियत को ज़ाहिर करता है कि हाँ भाई वो चीज़ हम कर सकते हैं या वह चीज़ हम कर पाते हैं। जैसे कि वो इंग्लिश बोल पाती है, ठीक है, तो यानी वो उसकी काबिलियत है, उसको वो चीज़ आती है, वो कर पाती है, उसमें वो काबिलियत है, वो एबिलिटी है वो चीज़ इंग्लिश बोलने की, ठीक है। जैसे कि वो कार चला पाता है, वो कार चला पाता है तो उसमें वो काबिलियत है कि वो कार चला लेता है, कार चला पाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब निकलते हैं? काबिल होना, कर सकना, कर पाना, ठीक है, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। कोई किसी भी चीज़ के काम करने के काबिल होना या कर सकना या कर पाना, ठीक। तो चलें देखते हैं कि इसका प्रेजेंट में यूज़ किस तरह होगा। देखिए, प्रेजेंट में यूज़ हम इस तरह करेंगे कि इज़ एम आर के साथ हम एबल टू का यूज़ करेंगे, एबल टू को यूज़ करेंगे। इसके भी मीनिंग यही निकलते हैं, इट शोज़ एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट। बस ये कि प्रेजेंट में एबिलिटी को शो करता है, यानी कोई काम अभी करता है, उसमें काबिलियत है कि वो अभी काम करता है, ठीक है, या कर सकता है। जैसे उर्दू पहचान, कर पाता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकती है, कर पाती है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ड्स यूज़ होंगे। तो चलें ठीक, तो इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज एम आर, ठीक है। सब्जेक्ट इज एम आर, इज एम आर इज जब लगेगा जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम होगा, ठीक है। और आर जब लगेगा जब सब्जेक्ट में वी, यू, दे और प्लूरल नेम होंगे, ठीक है, प्लूरल नेम होंगे, सही। प्लूरल नेम यानी एक से ज़्यादा नाम और सिंगुलर नेम यानी एक नाम, ठीक है। तो सब्जेक्ट में अगर ही, शी, इट यानी सिंगुलर नेम होगा तो इज लगेगा। अगर आर जब लगेगा जब सब्जेक्ट में वी, यू, दे और प्लूरल नेम होंगे। और एम सिर्फ और सिर्फ वाहिद किसके साथ लगेगा? आई के साथ, ठीक है। एम किसके साथ लगेगा? वाहिद आई के साथ लगेगा। और फिर आ जाएगा हमारा एबल टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी काम हम कर पाते हैं, ठीक है। और आ जाएगा फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? बस क्या होगा कि सब्जेक्ट इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट आ जाएगा और सब बाकी वही रहेगा, एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कन्फर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलें हम इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं कि सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे। ये मैंने इनकी एग्जाम्पल्स ले ली हैं, इसके साथ भी ली है, एम के साथ भी और आर के साथ भी ली है। तो चलें देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वो इंग्लिश बोल पाती है, ठीक है, यानी इसमें काबिलियत है कि वो बोल पाती है इंग्लिश, उसमें बोलने की ताकत है, ये उसमें काबिलियत है कि वो इंग्लिश बोल पाती है, ठीक है। अच्छा, ये कैन का वो भी है ऑल्टरनेट, ठीक है, यानी कि कैन की जगह भी ये यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आप कैन, यहाँ पर हम एबल टू के बजाय हम कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शी कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। एबल टू की जगह हम कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समझ लें कैन का जुड़ा हुआ भाई है एबल टू, ठीक है। वो इंग्लिश बोल नहीं पाती है, शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसके बाद देखें हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट आ गया, ठीक है। हेल्प के बाद क्या आ गया? नोट आ गया, बस। और फिर आया एबल टू और बाकी वही रहा स्पीक इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश बोल पाती है? इज़ शी एबल टू स्पीक इंग्लिश, इज़ शी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक। वो कितनी इंग्लिश बोल पाती है? हाउ मच इंग्लिश इज़ शी एबल टू स्पीक, हाउ मच इंग्लिश इज़ शी एबल टू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं ये गैलन उठा सकती हूँ, यानी मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उस गैलन को उठा सकूँ। आई एम एबल टू लिफ्ट अप दिस गैलन, आई एम एबल टू लिफ्ट अप दिस गैलन। मैं ये गैलन नहीं उठा सकती हूँ, आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट अप दिस
gallon. I am not able to lift up this gallon. क्या मैं ये गैलन उठा सकती हूँ? कन्फर्मेटिव सेंटेंस, एम आई एबल टू लिफ्ट अप दिस गैलन? मैं ये गैलन कितनी देर तक उठा सकती हूँ, यानी कितनी देर तक पकड़ के खड़ी रह सकती हूँ. फॉर हाउ मच टाइम एम आई एबल टू लिफ्ट अप दिस गैलन. ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं. वो बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं. उनमें काबिलियत है कि वो बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं, किसी भी मैराथन में वो हिस्सा ले सकते हैं, वो बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं. दे आर एबल टू रन फास्ट. दे आर एबल टू रन फास्ट. वो बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकते हैं. दे आर नॉट एबल टू रन फास्ट. क्या वो बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं? आर दे एबल टू रन फास्ट. वो बहुत तेज़ कहाँ दौड़ सकते हैं? वेयर आर दे एबल टू रन फास्ट. तो मैंने इस की भी ले ली एग्जाम्पल, एम की भी और आर की भी ले ली. ठीक है, और देखें अब मैं मिसलेनियस सेंटेंस बनाऊंगी, यानी एक का अफर्मेटिव होगा, दूसरा जो है नेगेटिव दूसरा होगा, कन्फर्मेटिव दूसरा और इंटेरोगेटिव दूसरा. देखें, मैं बिरयानी पका लेती हूँ. आई एम एबल टू कुक बिरयानी. वो साइकिल नहीं चला पाता है. ही इज़ नॉट एबल टू राइड साइकिल. क्या तुम गाना गा सकते हो? आर यू एबल टू सिंग सॉन्ग. ये बच्चा कैसे मोबाइल चला लेता है? हाउ इज़ दिस चाइल्ड एबल टू यूज़ मोबाइल. यानी इतना छोटा सा बच्चा वो कैसे चला लेता है? हाउ इज़ दिस चाइल्ड एबल टू यूज़ मोबाइल. ठीक, अब इसका पास्ट यूज़ देखते हैं. पास्ट में देखें वॉज वर्ब के साथ लग जाएगा एबल टू. ठीक है, यहाँ पे बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, सारे मीनिंग फॉर्मूला सेम वही रहेंगे, बस ये कि यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया और मतलब भी वही रहेगा. बस ये क्या होगा कि पास्ट में कोई चीज़ कर पाते थे. ठीक है, इट शोज़ एबिलिटी टू डू समथिंग इन पास्ट. यानी पास्ट में कोई चीज़ हम कर पाते थे, पास्ट में कोई चीज़ करने के हम काबिल थे. ठीक है, उर्दू पहचान देंगे कर पाता था, कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे, कर पाते थे. ठीक है, इस तरह के लफ्ज़ आएंगे. तो देखें अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनेगा. इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? देखें, सब्जेक्ट वॉज वर आ गया. अब इस एम आर की जगह वॉज वर आ गया, एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, वॉज जब लगेगा जब आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम होंगे. ठीक है, और वर जब लगेगा जब सब्जेक्ट में वी, यू, दे और प्लूरल नेम होंगे. ठीक है, प्लूरल नेम होंगे. फिर उसके बाद आ जाएगा एबल टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, और नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट वॉज वर्ब के बाद आएगा नॉट, यहाँ नॉट लगेगा. ठीक है, फिर आएगा एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा. कन्फर्मेटिव में क्या आएगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा. इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि WH फैमिली पहले आ जाएगा और फिर वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, बस यहाँ पे क्या हुआ कि इसके हेल्पिंग वर्ब बदल गए. फ्यूचर में भी हेल्पिंग वर्ब भी बदलेंगे बस, और बाकी सेम वही रहेगा. तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं. देखें, वो एक घर 20 दिनों में तामीर कर सकते थे. वो एक घर 20 दिनों में तामीर कर सकते थे. वो लोग एक घर को 20 दिनों में तामीर कर सकते थे. उनमें ये काबिलियत थी कि 20 दिनों में वो कर देते थे. दे वर एबल टू बिल्ड अ हाउस इन 20 days. दे वर एबल टू बिल्ड अ हाउस इन 20 days. वो एक घर 20 दिनों में तामीर नहीं कर सकते थे. दे वर नॉट एबल टू बिल्ड अ हाउस इन 20 days. क्या वो एक घर 20 दिनों में तामीर कर सकते थे? वर दे एबल टू बिल्ड अ हाउस इन 20 days. वो कौन सा घर 20 दिनों में तामीर कर सकते थे? ऐसा कौन सा घर था जो 20 दिनों में तामीर हो जाता? तो कौन सा घर वो तामीर कर सकते थे 20 दिनों में? विच हाउस वर दे एबल टू बिल्ड इन 20 days. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. वॉज की भी एग्जाम्पल लिए मैंने. मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था. आई वॉज एबल टू रन फास्ट. मैं बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकता था. आई वॉज नॉट एबल टू रन फास्ट. क्या मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था? वॉज आई एबल टू रन फास्ट. मैं बहुत तेज़ क्यों दौड़ सकता था? वाई वॉज आई एबल टू रन फास्ट. देखिए, हम मिसलेनियस सेंटेंस है, किसी का इंटेरोगेटिव है, किसी का नेगेटिव है, किसी का अफर्मेटिव, किसी का कन्फर्मेटिव. ठीक, ये इसलिए है ताकि आप उनके बाकी सेंटेंसेस आप खुद बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें. वो बहुत ज़्यादा बोल पाती थी. शी वॉज एबल टू
स्पीक अलॉट, शी वॉज एबल टू स्पीक अलॉट। हम छिपकली नहीं मार सकते थे, वी वर नॉट एबल टू किल अ लिजर्ड। क्या तुम खाना पका पाती थी, वर यू एबल टू कुक फूड। वो कौन सा गेम खेल सकता था, विच गेम वॉज ही एबल टू प्ले। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलें इसका फ्यूचर यूज़ देख लेते हैं। फ्यूचर यूज़ में देखें क्या होगा, विल बी के साथ एबल टू लग जाएगा, ठीक है, मीनिंग वही निकलेंगी। इट शोज एबिलिटी टू डू समथिंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में यानी कोई काम कर सकता होगा, कर पाऊँगा या कर सकूँगा, ठीक है। तो इसके भी ये देखें फॉर्मूलाज क्या हैं, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल बी, फिर एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट विल के बाद नॉट आ जाएगा और बी और एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होंगे तो उनके बीच में नॉट लगेगा, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होंगे कन्फर्मेटिव में एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विल बाहर आया, सब्जेक्ट बी, एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली आया, विल, सब्जेक्ट बी, एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंस की मदद से इसको देखते हैं। तुम इस ऑपरेशन के बाद चल सकोगे, यानी इस ऑपरेशन के बाद तुम चल सकोगे। यू विल बी एबल टू वॉक आफ्टर दिस ऑपरेशन। अच्छा, कैन का जो है कोई फ्यूचर यूज़ नहीं होता है, इसीलिए हम वहाँ पे ये विल बी एबल टू का हम यूज़ कर सकते हैं कैन के उसमें। तो ये वहाँ पे कैन की जगह आराम से यूज़ किया जा सकता है, एबल टू को कैन की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, और कैन को एबल टू की जगह में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बस ये कि कैन का फ्यूचर यूज़ नहीं है तो उसके लिए मस्टली हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं विल बी एबल टू, ठीक। यू विल बी एबल टू वॉक आफ्टर दिस ऑपरेशन। तुम इस ऑपरेशन के बाद नहीं चल सकोगे, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक आफ्टर दिस ऑपरेशन। क्या तुम इस ऑपरेशन के बाद चल सकोगे, विल यू बी एबल टू वॉक आफ्टर दिस ऑपरेशन। तुम इस ऑपरेशन के बाद कितना चल सकोगे, हाउ मच विल यू बी एबल टू वॉक आफ्टर दिस ऑपरेशन, ठीक। वो गाना गा सकेगा, ही विल बी एबल टू सिंग सॉन्ग। वो खाना नहीं पका पाएंगे, दे विल नॉट एबल टू कुक फूड। क्या अली गाड़ी सही कर पाएगा, विल अली बी एबल टू रिपेयर कार। जुनैद और माहिरा कब स्कूल जा सकेंगे, वैन विल जुनैद एंड माहिरा बी एबल टू गो टू स्कूल। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।